पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आज राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक 3 घंटे तक चली। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये पूरी तरीके से बैठक समाप्त हो गई। दिग्गज नेताओं का जमावड़ा नीतीश कुमार के आसपास लगा था। तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, उनके ठीक बगल में संजय झा मौजूद हैं, उनके ठीक बगल में आप देखेंगे तो जो दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका भी जमावड़ा लगा हुआ है। मंत्री अशोक चौधरी हैं, मनीष वर्मा बैठे हुए हैं, इसके अलावा देखा जाए तो लेसी सिंह हैं, साथ ही साथ विजय चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसमें वशिष्ठ नारायण सिंह भी मौजूद हैं, क्योंकि ये भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अशोक चौधरी मौजूद हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पीछे के रो में आप देखिएगा तो जो पूर्व के सांसद हैं वो भी मौजूद हैं और तस्वीरें अपने आप में बेहद ख़ास हैं। इसके अलावा कई जो दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त नीतीश कुमार के जो कार्यकारिणी बैठक है, राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, उस बैठक में शामिल हुए हैं। और बैठक में शामिल होने के बाद ये संदेश कहीं ना कहीं दिया जा रहा है और इस संदेश देने की लगातार कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जदयू पूरा इंटैक्ट है और जदयू में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में नीतीश कुमार के इस बैठक को लेकर हलचलें काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई हैं। नीतीश आखिरकार ये बैठक करके संदेश क्या देना चाहते थे? इधर ललन सिंह के भी पहुंचने की बातचीत थी। कुर्सी ललन सिंह की सुबह में सज चुकी थी। दोपहर 11 बजे से मीटिंग था, लेकिन थोड़ा सा विलंब ये बैठक शुरू हुआ। ललन सिंह के आने का इंतज़ार सभी कर रहे थे, लेकिन ललन सिंह नहीं पहुंचे। ये बात कही जा रही थी कि ललन सिंह का दिल्ली में एक सरकारी कार्यक्रम है और इस वजह से वो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन क्या वाकई में ललन सिंह आना चाहते थे? क्या ललन सिंह अगर आना चाहते थे तो उन्हें कौन रोक रहा है? देखिए, खबर इस बात की तेज है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी तल्खियां हैं जिस वजह से नाराज़गी दोनों गठबंधनों के बीच चल रही है। गाहे बगाहे ये बात कही जा रही है कि दिल्ली में जब नीतीश कुमार पहुंचे थे तो जेपी नड्डा से वो मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन जेपी नड्डा नहीं मिले। इसके अलावा नीतीश कुमार बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से भी मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैठक नहीं हो पाई। तब भी ये कहा गया कि नीतीश कुमार बाढ़ आपदा से प्रभावित बिहार जो है उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार से गए हैं बैठक करने, मदद मांगने। चूँकि 11,000 साढ़े 11,000 करोड़ की राशि बजट में पास की गई है, तो इस राशि को कैसे नीतीश कुमार निकलवाएंगे, इसको लेकर के वो बैठक कर रहे हैं। लेकिन अगर बैठक हुई है, कोई भी सरकारी काम होता है, बैठक होती है, छोटा मोटा भी अगर बैठक सरकारी होता है तो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जाती हैं, मतलब अपलोड की जाती हैं, धन्यवाद दिया जाता है, लेकिन उस वक्त तस्वीरें वायरल नहीं हुई। हालांकि अब जाके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चूँकि आज बैठक थी तो नीतीश ने अपना पावर बीजेपी को दिखा दिया और बीजेपी ने कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को जो पास करने में देरी हो रही थी अचानक से पास कर दी और नीतीश कुमार ने इसके लिए धन्यवाद भी उनका दिया है। अब बारी आती है कि दिल्ली में आखिरकार हलचलें तेज क्यों हो गई हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार जब किसी से मुलाकात नहीं करते हैं, जेपी नड्डा उनसे नहीं मिलते हैं, तब बीजेपी को ये भनक लग जाता है कि राजधानी पटना पहुंचते नीतीश कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश बीजेपी से नाराज़ होकर कुछ बड़ा फैसला करते हैं। नीतीश कुमार 2020 में भी कुछ ऐसे फैसले लिए जिन फैसलों में ऐसा लगता है कि नीतीश फैसले जो हैं वो अपने मन मुताबिक, यानी अपने मन के राजा हैं, जो वो सोचते हैं वो करते हैं और वो जो नहीं करना चाहते हैं उसको तो वो डेफिनेटली
किसी भी माध्यम से नहीं ही करना देना चाहते हैं। ये एक फिल्मी डायलॉग है और नीतीश कुमार इसे चरितार्थ अब कर रहे हैं। तो देखिए, चिराग पासवान का बिहार का दौरा था। चिराग पासवान की रैली जो है, माफ़ कीजिएगा, चिराग पासवान की रैली नहीं, उनकी जो यात्रा थी बिहार की, उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आज शाम 4 बजे के आसपास चिराग पासवान की फ्लाइट दिल्ली से पटना की थी, लेकिन चिराग पासवान का कार्यक्रम इसी बीच स्थगित हो गया है। वजह क्या है? कहा तो ये जाएगा कि कई ऐसे कार्यक्रम होंगे जिस वजह से चिराग पासवान के कार्यक्रम को, राजधानी पटना वाले यात्रा को स्थगित किया गया है। लेकिन इंटरनली जानकारी ये है कि अमित शाह और तमाम जो जेपी नड्डा हैं, तमाम जो बीजेपी के बिहार के सबसे ज़्यादा फोकस रखने वाले, चाहे विनोद तावड़े ही क्यों ना हो, उन्हें बुलाकर इंटरनली बैठक करने की सोची है। इसमें ललन सिंह के भी शामिल होने की चर्चा है। चूँकि चिराग पासवान के सांसदों को तोड़ने की खबर आपने देखा होगा कि जब से ही सरकार एनडीए की बनी तब से लगातार उठने लगी, तो ये भांपा जा रहा था। कुछ जगहों पे प्रायोजित खबरें ये करा करके देखा जाता है कि क्या वाकई में सांसद टूट सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान के सांसदों ने अपने जो शपथ लिए थे उस शपथ पर अधीर होकर ये बातें कही कि हम कहीं पर भी जाने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं। अब वही स्थिति जदयू में भी पैदा किया जा रहा है। ललन सिंह को दिल्ली में रोककर नीतीश कुमार के बैठक और फैसलों पर पानी फेरा जा रहा है। नीतीश कुमार के 12 सांसदों को हाईजैक करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बीजेपी की परिपाटी रही है कि जब सरकार संकट में आती है तब हाईजैक और ऑपरेशन लोटस जैसी बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से की जाती है। तो ये चिराग का प्रोग्राम कैंसिल हो रहा, ललन सिंह का ना आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मामला नीतीश ने तो गड़बड़ कर ही दिया था, लेकिन ललन सिंह ने फिर एनडीए गठबंधन को बचा लिया है। क्या वाकई में नीतीश कुछ बड़े फैसले आज के पार्टी के अंदर, आज के बैठक के अंदर कर सकते थे? अब इस बात की संभावनाएं तेज हो चुकी हैं। पक्की खबर है ये, दिल्ली में ललन सिंह के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान सभी बैठेंगे, बातचीत हो सकती है, चाय पे चर्चा होगी। देखते हैं क्या कुछ खबरें वहाँ से निकल के आती हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें ऐसे ही निरंतर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।